जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें आशा और विश्वास होगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाजवाब होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एसएससी जीडी के हिंदी के प्रश्न हैं जिसमें तत्सम और तद्भव है। तत्सम और तद्भव भाव का संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों। अगर एग्जाम में तत्सम और तद्भव टॉपिक से कोई भी एक प्रश्न आता है तो इस वीडियो से होगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आपको दिखा देना चाहते हैं कैसा प्रश्न है तत्सम और तद्भव का। तो चलिए दोस्तों दिखा देते हैं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हस्त का तद्भव है हाथ होता है। अंध का तद्भव अंधा होता है। सूर्य का तद्भव सूरज होता है। पत्र का तद्भव पता होता है। सत्य का तद्भव सच होता है। सप्त का तद्भव सात होता है। दोस्तों, जो दाएं तरफ लिखा हुआ है इस तरफ तद्भव है और जो बाएं तरफ लिखा हुआ है उस तरफ तत्सम है। तत्सम है, बाएं तरफ वाला तत्सम है और दाएं तरफ वाला तद्भव है। दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है जिह्वा। जिह्वा के लिए तद्भव शब्द क्या होगा? जिह्वा के लिए तद्भव शब्द जीभ होता है। और उपवास के लिए तद्भव शब्द पूछे तो उपवास के लिए तद्भव होता है उपहास। और नेक्स्ट है अश्रु। अश्रु का तद्भव आंसू होता है। अध अध का तद्भव आज होता है। और अक्षत अक्षत के लिए तद्भव होता है अच्छत। नेक्स्ट है गृहिणी। गृहिणी के लिए तद्भव पूछा तो घरनी होता है। दोस्तों, दाहिने तरफ जो बायां तरफ और दाहिने तरफ तत्सम और तद्भव है, आप उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको बता देते हैं फिर से कि जो बायां तरफ लिखा है ये तत्सम है। बायां तरफ वाला तत्सम है और दाहिने तरफ जो भी कुछ लिखा है ये तद्भव है। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला है गृह। गृह का तद्भव पूछे तो गृह का तद्भव हो जाएगा घर। कार्य का तद्भव हो जाएगा काज। गोधूम का तद्भव रूप होता है गेहूं, यानी गेहूं तद्भव शब्द है और गोधूम तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कर्म। कर्म ये तद्भव है और नहीं सॉरी, ये तत्सम है और तद्भव कर्म का होगा काम। नेक्स्ट है परीक्षण। परीक्षण ये तत्सम शब्द है और तत्सम से तद्भव परख बना हुआ है। अगला है दुग्ध। दुग्ध जो है ये तत्सम शब्द है और दुग्ध से तद्भव बना हुआ है दुग्ध। अगला प्रश्न चलते हैं। भक्त। दोस्तों, भक्त होता है ये तत्सम में लिखा हुआ आता है। भक्त तत्सम में इस तरह से लिखा जाता है। भक्त तत्सम में इस तरह से लिखा जाता है और इसका तद्भव रूप होता है भगत। नेक्स्ट है भिक्षा। भिक्षा का तत्सम रूप होता है भिक्षा और इसका तद्भव रूप पूछे तो भिक्षा का तद्भव होता है भीख। नेक्स्ट है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ जो है ये तत्सम रूप है। ज्येष्ठ तत्सम इस तरह से लिखा जाता है तत्सम। तत्सम ज्येष्ठ है और इसका तद्भव है ज्येष्ठ का जेठ। और नेक्स्ट है काग। काग का तद्भव काग हो जाएगा। कंकड़ का तद्भव कंगन हो जाएगा। छिद्र का तद्भव छेद हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को देखिएगा, हो ना हो कोई एक एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। अगला है चैत्र। चैत्र दोस्तों ये तत्सम शब्द है। जो चैत्र लिखा जाता है ये तत्सम होता है और इसका तद्भव रूप होता है चैत। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। रात्रि जो शब्द लिखा रहता है ये तत्सम होता है और जो रात होता है ये तद्भव होता है। नेक्स्ट पर है जौ। ये जौ देखिए, जो इस तरह से जौ व लिखा जाता है ये तत्सम शब्द होता है और जौ जो लिखा जाता है ये तद्भव होता है। इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा। योद्धा।
जोधा दोस्तों ये तद्भव रूप होता है इस तरह से, और जोधा को ये तत्सम है और तद्भव होता है जोधा इस तरह से। अगला है शंख। शंख लिखा रहता है, इसका तत्सम है, शंख का तत्सम है और ये तद्भव है। लोमस तत्सम लोमड़ी तद्भव। मस्तक तत्सम माथा तद्भव। दुर्बल तत्सम दुबला तद्भव। आपको समझने के लिए हम एक तरफ तत्सम और दूसरे तरफ तद्भव लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि किस तरफ का तत्सम है और किस तरफ तद्भव है। देखिए ये जो दाएं तरफ हम बना रहे हैं ये तद्भव है, दाएं तरफ वाला तद्भव है, और बाएं तरफ जो है ये तत्सम है। तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। और कोकिल, कोकिल का तत्सम है और कोयल तद्भव है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अम्बा, ये क्वेश्चन लास्ट है। अम्बा का ये तद्भव रूप है अम्मा, और अम्बा जो है ये आपका तत्सम रूप है। दोस्तों ये तत्सम और तद्भव का वीडियो हुआ। आपको किस्टों